ओके, तो ये तुम्हें पीडीएफ दिख रहा होगा ना? यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स किया था, लाइक इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उतना किया था। और यही मतलब जैसे ये बताना चाह रहा है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि इस पर लिख भी पाऊंगा मैं। तो तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का ना, ये हमने किया था अभी तक। तो उस पर बेस पहले एक्सरसाइज थी, जैसे यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस रिपीट कर देता हूँ कि जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो यहाँ बताना चाह रहा है अगले पेज पे। यहाँ देखो cos x, इन्होंने ऐसे बताया साइन cos का डेरिवेटिव, मतलब हाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी cos x होगा, ऊपर मैंने बताया था तुम्हें। अगर एक्स क्यू बाई थ्री का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा। तो जैसे हम cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिखने के बजाय हम cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि इन जनरल साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव cos x होता है ना। या यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है कि कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा। क्यों? सी कहाँ से आया? तो अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव तुम बोलते हो स्मॉल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी स्मॉल एफ एक्स होगा। तो यहाँ आगे कुछ नहीं, प्लस जीरो है, बट इन जनरल प्लस सी हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स करेंगे, सो दैट विल गेट कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, और इस फॉर्मूले बेस्ड हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज थी। अच्छा, ये टर्म का मतलब समझा रहे थे, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ेंगे, है ना, तुम्हारे पास बुक है ना एनसीईआरटी? यस सर। हाँ, पहले एनसीईआरटी करो, उसके बाद फिर मेंस के पेपर, फिर एडवांस के पेपर, अगर तुम एडवांस तक जाना चाहते हो। पहले मेंस पेपर ट्राई करो, एनसीईआरटी को ढंग से कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी चाहोगे तो एक दिन में चैप्टर निपटा दोगे अगर ढंग से 8-10 घंटे पढ़ ली तो। क्योंकि पढ़ रखा है तुमने एक बार ना, इसलिए थोड़ा इजी रहा। सो इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये बोलेंगे, है ना, इस तरह से। एफ एक्स क्या है इसमें? एफ एक्स को इंटीग्रैंड बोलते हैं। एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेट कहीं लिखा होगा मतलब है फाइंड द इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल ऑफ एफ मतलब वो आंसर है, इसको सॉल्व करके इक्वल टू कैपिटल एफ आया, मतलब ऐसा है बोलना चाह रहा हूं। इस तरीके से बाकी वही है। इंटीग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, इस तरह से। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तुमने देखा ही है, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये सब बाकी ये फॉर्मूले है, ये तुम्हें पता है पहले से, यू नो ना। यस सर। अभी तुम मेंस का प्रिपरेशन शुरू, बोर्ड तुम्हारा हो गया ना, तो यस मेंस का सर हो बोल गया। रहे हैं, तो थोड़ा सा ना, मतलब यस देखो सर। तुम्हारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा ना कोशिश करो कि अच्छा स्कोर आए। तो कैसे स्कोर आएगा? प्रिपरेशन अच्छा करोगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये सब फॉर्मूले है जो कि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिख रहा है इस साइड, और उस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कल हमने डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन वही सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था उस पर, है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट से कांस्टेंट चेंज ये बताना चाह रहे हो, प्लस सी होने से क्या होता है? सी आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ सी कुछ नहीं, यहाँ प्लस जीरो है, तो ये कर्व है सॉल्यूशन। वन रहेगा सी तो ये आ जाएगा, टू है तो ये, थ्री है तो ये, है ना, इस तरह से बताना चाह रहा है। सी जब -1 है
तो जैसे सी चेंज करेंगे तो क्या होता है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व बन जाता है, क्योंकि सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू जैसे चेंज करोगे कर्व चेंज होता जाएगा, तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। ये बताना चाहिए, ये तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वर्ड सुनोगे, वहाँ दिया होता है कि फैमिली ऑफ पैराबोला है, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट फैमिली ऑफ पैराबोला, इस तरह से। फैमिली का मतलब क्या है, उसमें कहीं ना कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ओके। तो और ये रूल्स मैंने बताए थे तुम्हें, रूल्स तो बताया ही था। ये सम होगा तो ये भी बताया था कल, सम को अलग अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट टाइम होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है कि अगर कांस्टेंट टाइम कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। सिमिलरली इसको जनरलाइज कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो k1 बाहर f1 का इंटीग्रेशन प्लस k2 बाहर f2 का इंटीग्रेशन प्लस k3 बाहर f2 का इंटीग्रेशन सो ऑन, kn बाहर fn का इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन तुमने शायद कर लिए है ना, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज तुमने कर लिया होगा, एग्जाम्पल भी करना है, ठीक है। ये मत समझना एग्जाम्पल सॉल्व है तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिखा आएगा कि ये एग्जाम्पल था, ये सॉल्व किया हुआ था, ये नहीं पूछेंगे, इसमें से भी आ सकता है, जस्ट प्रैक्टिस के पर्पज। तुम सॉल्यूशन मत देखो, ओके। तुम सिर्फ क्वेश्चन देखो, यस। खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन मत देखो। सॉल्यूशन देख सकते हो आंसर मैच करने के लिए, जब तुम्हारा हो गया तो एंड में देख लो क्या आया, या तुम देख सकते हो प्रोसेस बाद में। कई बार क्या होगा, तुम्हारा प्रोसेस बेटर होगा देन जो बुक में किया गया। बुक में क्या है, हम जैसा ही कोई टीचर ने सॉल्व किया, तुम जैसा ही कोई है ना, किसी इंसान ने सॉल्व किया है, यस सर। तो हो सकता है उसके पास आइडिया कुछ ऐसा मेथड आया हो जो थोड़ा लेंदी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम्हारा आइडिया बेटर हो उनसे। तो इसीलिए पहले खुद से करो फिर सॉल्यूशन देखो। ये सब क्वेश्चन तो ये सब कर रखा है ना तुमने, ये सब। यस सर। ओके। हाँ ये सब कर रखा है, और ये और नहीं भी किया है तो कर लेना, से तुम कर रखा है स्टिल, अगर है ना लगता है कोई क्वेश्चन मिस हुआ है सो यू कैन ट्राई इट अगेन। फिर ये एक्सरसाइज भी तुमने कर लिया था, यस सर। ओके। है ना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है, जैसे देखो इंटीग्रेशन के स्पेशली अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो अगर ना इंटीग्रेशन के मेथड की बात करें, जैसे पहला था इंस्पेक्शन मेथड, मैं बोलता हूँ इंस्पेक्शन मतलब ये होता है देख के समझ आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पूछा cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो सिंपल पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। cos x, तो cos का इंटीग्रेशन साइन x, नहीं नहीं। है ना। तो ये इंस्पेक्शन मेथड मतलब जो पहला इंस्पेक्शन में नाम ऐसा दिया है कि लाइक ऐसा है कि कोई कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो जो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, सी इसीलिए क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव एफ एक्स लिया गया इसलिए। तो ये इंस्पेक्शन यस। मेथड। अब दूसरे पे आते हैं, तो इस फॉर्मूले का नाम मतलब ये समझ लो इंस्पेक्शन मेथड मैंने रख दिया, तो बुक में ये नाम नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा भी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो दूसरा है सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इस पे एक्चुअली 7.2 है, और तुम्हें मैथ का रूल पता ही है, आगे 7.3 करोगे तो उसमें ये यूज होगा, 7.4 करोगे उसमें भी यूज होगा। तो आगे जो भी क्वेश्चन करो उसमें यूज हो सकता है, क्योंकि जो हम पीछे चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे तुम अभी 12th क्लास में हो तो 11th तक या 12th तक अब तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है उसको यूज करना होता है, तो सिमिलर वे में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे स्पेशली 7.2 है। बट ये आगे भी बहुत है ना, हर क्वेश्चन में आएगा, तुम स्किप नहीं कर सकते ना, मैथ्स लाइक चेन है, मतलब स्टेयर्स है, तुम्हें एक एक करके जाना पड़ेगा और तुम्हें याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से तुम आए हो ताकि वो यूज कर सको। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वेश्चन का होगा वो ऐसा होगा। इसमें स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ठीक है ये। तो क्लियर। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो कि एक होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह से, और इनटू में होगा एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे, इसमें क्या देखोगे तुम, प्रोडक्ट में हो, तुम क्या कहते ना कि बाई पार्ट से कर देंगे हर क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन बाई पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या करता है, प्रोडक्ट को ही आसान, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेगा, किसी फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी से या यू से या वाई से या वी से समथिंग,
अदर देन एक्स। फिर वो आसान क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा? जो 7.1 में तुमने किया है। तो 7.2 में तुम क्या देखोगे कि एक स्टेप बाद सब्सटीट्यूट करने के बाद वो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन बन जाएगा जो 7.1 में था। तो इसलिए 7.1 आना जरूरी है, वरना 7.2 में फंस जाओगे। 7.3 में क्या होगा? वो यूज होगा जो 7.2 और 7.1 में तुमने पढ़ लिया, और 7.3 में यूज होगा, इस तरीके से। और जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो जेई वाले बहुत दिमाग लगाते हैं, वो 4-5 कॉन्सेप्ट मिला देते हैं एक साथ, वो चीज। Yes. तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ और जी कोई भी एक फंक्शन अभी है, तो पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या तरीका होता है इसका? ट्रिक ये है कि जैसे तुमसे मैं पूछूं, अगर सॉल्व करने से पहले तुमसे मैं अगर ये पूछूं कि चलो हम इंस्पेक्शन मेथड से जाते हैं, तो मैं अगर पूछूं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, तुमने ये टर्म पढ़ रखा है जी ओ एफ ऑफ एक्स, Yes. क्या होगा? एक्चुअली ये जी ओ एफ ही है, मैंने वैसे लिख दिया, ये जी ओ एफ Yes. ऑफ एक्स ही है एक्चुअली। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? The integration of g of f of x. नहीं नहीं, अभी मैं सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो डिफरेंशिएट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो यहाँ पहले जी का डेरिवेटिव होगा जी डैश एफ एक्स। पहले चेन रूल लगा रहा हूँ मैं, पहले जी का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन नहीं है इसमें। फिर एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, ये है। तो मैंने डैश नहीं लगाया, मैं डैश लगा सकता हूँ तुमसे आंसर पूछने के लिए। तो ये है, तो इसका मतलब है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जी ओ एफ आएगा, हाँ, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। लेकिन ये तो टेक्निक मैंने डिफरेंशिएशन वाला यूज कर लिया ना, अब मैं इंटीग्रेशन वाला टेक्निक यूज करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे। तो ये बस ऐसे समझाने के लिए मैंने बताया। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ मेन। तो ये जी डैश, तो हमारा क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिखाया कि हमारा क्वेश्चन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि एक फंक्शन अवेलेबल है और साथ में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। एफ एक्स जो है ना, जी में एफ एक्स है इन्वॉल्व, और बाहर एफ का डेरिवेटिव दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ट्रिक ये है कि तुम उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो बताओ, जी को सब्स्टिट्यूट करेंगे या एफ को सब्स्टिट्यूट करेंगे? sir f को। एफ को करेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो जब भी Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। चलो इतना तो पता है तुम्हें। सो लाइक हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, टी ले लो या यू ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो टी ले लेते हैं किसको? एफ एक्स को। अब यहां से तुम अगर डी टी अपॉन डी एक्स निकालो तो क्या होगा? f dash f हाँ, उसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो डी टी इज dt इक्वल टू f dash f डी एक्स। अब देखो, हमने सब बाई पार्ट नहीं लगाया, तुम जो कल कह रहे थे कि बाई पार्ट लग जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट है लेकिन हम बाई पार्ट नहीं लगा रहे। हम क्यों बाई पार्ट लगाएंगे? बाई पार्ट का एक रेस्ट्रिक्शन है। सो डी टी एफ डैश डी एक्स। अब इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? डी टी से, ठीक है। Yes, अब अब इसको देखो, और हमने अब वेरिएबल चेंज हो रहा है यहाँ पे, पहले वेरिएबल एक्स था और वेरिएबल टी है, तो कहीं भी एक्स नहीं बचना चाहिए। हर एक्स वाले टर्म को तुम्हें टी में लाना पड़ेगा। तो बताओ, yes, इसको मैं क्या लिखूं अब? gt हाँ, जी टी। अब ये जी कोई भी फंक्शन दिया होगा, सिंगल टाइप का फंक्शन होगा, तो ये वो क्वेश्चन हो गया टी में, जो तुम अभी पहले 7.1 में पढ़े हो, उस टाइप का कुछ होगा। ओके, yes, जैसे एग्जांपल, ये सब्स्टिट्यूशन का मेन तुम्हारा क्रक्स है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। ओके, तो क्या करते हैं? yes, sir. जैसे एग्जांपल देख लो, मैं अगर लिख देता हूं साइन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बताओ क्या आएगा? sir e power x को t लेंगे। हाँ, करो करो, सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा। नोटबुक करो। Yes,
cos की पावर x cos की पावर क्या बोल रहे हो? माइनस cos की पावर हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे किसका डेरिवेटिव प्लस अवेलेबल है, तो टी लेंगे ई की पावर एक्स को, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आ गया साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस कॉस, cos क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस कॉस का yes, डेरिवेटिव प्लस टी वापस रख दोगे क्योंकि तुम्हारा आंसर एक्स में आएगा, क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में आएगा। yes, ओके, तो ये हो गया। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, तुम करके देखो, बस यही हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें, चलो एक और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो 1/1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, या रूट एक्स में पहले लिख सकता हूँ, या बेटर है, एक मिनट, मैं tan स्क्वायर लिखने के बजाय एक्स स्क्वायर और ऊपर कर देता हूँ मैं एक्स। चाहे इसको ट्राई करो, ट्राई करके देखो, पहले आराम से करो। sir 1/2 tan inverse into tan square x square plus c ध्यान से तो पहले बताओ तुम्हारा आंसर, देखते हैं सही है गलत। बताओ। so 1/2 tan inverse into tan square x square tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर, plus c ओके, तो इतना जब इसको हटा दोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ रूल्स अभी और समझने की जरूरत है। एनीवे, tan इनवर्स tan x x होता है, tan स्क्वायर, ओके। जरा आप समझो, कुछ रूल्स है इंटीग्रेशन में, जैसे डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, मतलब उसका उल्टा प्रोसेस है ना। देखो समझते हैं, तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x 2x, तो यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए, yes तो
ये 1/2, अभी एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। अब चलो अभी रहने दो, 2x dx मैं ऊपर लिख देता हूँ, और यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसको सॉल्व करने के लिए लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो dt इज इक्वल टू 2x dx। सो 2x dx तुम्हारा dt हो गया, और नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan स्क्वायर t। dt ऊपर लिख दिया, रहने दो। तो ये हो गया, मतलब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तुम्हारे क्या आया, सो अभी आया dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, T. या तुम dt अगर बाहर लेना चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस। अब देखो एक्चुअली तुमने क्या दिमाग लगाया, अच्छा तुम्हें लगा ये हम ये जानते हैं, तुमने ये लगा दिया। Yes. हम्म, लेकिन ये यहाँ ठीक है, बट यहाँ गलत हो गया, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये खुद एक फंक्शन है, tan x एक फंक्शन है। तो ऐसा है, तो तुमने सोचा कि अच्छा ऐसा लगा देते हैं, tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ tan है। ये फॉर्मूला सिर्फ x के लिए वैलिड है, ये यहाँ x है तभी वैलिड है, कोई दूसरा फंक्शन होगा तो चेंज हो जाएगा, वो फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन तुम्हें ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का रूल डिफरेंट है। कोई नहीं, ये सीख रहे हो तुम, गलतियां करना ऑब्वियस है, कोई भी, मैं ना, मैं भी तुम्हारी जगह गलती करता। तो स्टार्टिंग में हम ऐसी गलतियां करते हैं, बट ये ध्यान समझना है कि अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ कुछ और आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये जनरलाइज नहीं है मतलब। Okay. तो अब क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, X square. तो सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। Yes. अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, Cos square. और तुम मजे की बात क्या देखोगे, अभी तक हमने कहीं इंटीग्रेशन नहीं किया है। हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन Yes. में, लास्ट स्टेप को छोड़ के बाकी हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। हम पहले Yes. सिंप्लीफाई करते हैं तब तक जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए, जो फॉर्मूला हमारे पास है किसी फॉर्मूले के जैसा ना बन जाए। तो ये हम सिंप्लीफाई Yes. कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया ये बना, इसको सिंप्लीफाई किया ये बना, फिर इसको सिंप्लीफाई किया ये बना, इसको सिंप्लीफाई किया ये। इंटीग्रेशन भी कहीं नहीं हुआ है, बस सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी। So cos. सिंप्लीफाई हुआ, हाँ। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सॉरी तुम क्या बोल रहे हो, Cos मैंने होगी. गलत, हाँ वो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरा गलत। Sin x. Sin square नहीं, x. अब वो भी नहीं लगा Sin square सकते t. तुम, नहीं। अब Okay. ये नहीं कि जैसे, ये सब तुम्हें समझना है, ये सब गलतियां हैं जो धीरे धीरे सुधारनी है। हम जानते हैं साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन स्क्वायर टी होगा तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, या Yes. माइनस Yes. कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सही है, तो यहाँ फंक्शन चेंज करोगे तो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में है। तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ जैसे तुम जानते हो, ओके कॉस का इंटीग्रेशन तुम्हें लगता है ना कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। रूल तुम्हारे पास दो ही रूल मैंने बताया अभी तक, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सिर्फ उसको तुम लिख सकते हो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, सिर्फ इतना रूल तुम्हारे पास, कि तुम सम को अलग कर सकते हो, और अगर डिफरेंस हुआ तो भी तुम कर सकते हो। बस यही दो रूल अभी तुम्हारे पास। तीसरा वो था स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला, तो वो भी लिख देता हूँ। तीसरा, एक और दो तो इसी में हो गया, एक प्लस और माइनस वाला। तीसरा वो था कांस्टेंट टाइम एफ एक्स है, तो तुम कांस्टेंट बाहर करके एफ एक्स कर लो। सिर्फ अभी तक तुम्हारे पास यही तीन तरीका है, ये नहीं स्क्वायर कोई बाहर कर लेंगे, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं। प्लस को अलग कर सकते हैं, माइनस को अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड तो अलग कर सकते हैं। Yes. तो अब तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे थे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो उसको आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। तुम तब तक सिंप्लीफाई करोगे जब तक कि ये कोई फॉर्मूला ना बन जाए, जो अब तक हमने देखा है, जो अभी तक लिखा लास्ट 7.1 में जो फॉर्मूला था उसी को यूज करना। यहाँ बस हमने एक एक्स्ट्रा चीज सीखा है, सब्सटीट्यूशन। बाकी जो 7.1 में किया उतना ही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना, मैं बोल रहा हूँ।
तो कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक चीज तुम जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज होगा खूब, 1 प्लस कॉस 1 2 माइनस, और अच्छा 1 हाफ माइनस में कॉस 2x, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा? 2 cos square x। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी भूल गया। हाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये रात में प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है, ये ठीक है, प्लस माइनस का। सर 1 माइनस 2 sin square x होता है ना? हाँ तो चलो तुमसे याद है, हाँ नहीं, वो तुम सही, तुम्हें सही याद है एग्जैक्टली, ये उसी फॉर्मूले से आया है। कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है, बताओ तुम्हें जो याद है। ये सर समझ आ गया, करेक्ट है। फिर बता देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होता है ना ट्रेंगल में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा 4 है। अब जैसे cos 2x cos 2x cos 2x, तो इस वाले को यूज करके ये आया है, और इस वाले को थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो ये आ गया। ओके ठीक है, तो बस हमें cos स्क्वायर को हटाना, क्या तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ हाफ लिख दो और यहाँ 2 cos स्क्वायर x कर दो। देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है, तो इसलिए कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब हो गया 1/2, अब इसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x, सो 1 प्लस कॉस 2x dx। अब ये हाफ, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब तक हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, सब्स्टिट्यूशन यूज करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन इस स्टेप पे। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, अच्छा ये t था शायद ना, हमने x कर दिया मैंने, हाँ ये t था, मैंने गलती से x कर दिया, t dt तो यहाँ कोई बात नहीं, t dt है ना, t dt इस तरीके से, बताओ क्या होगा। कितना आएगा ये, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन है ना, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो बताओ किसका डेरिवेटिव 1 आता है। करेक्ट। तो t हो जाएगा, तो ये हो गया t। अब यहाँ सेट थोड़ा सा, करने से भी तो फायदा नहीं, हम्म, सेट करने से भी तो फायदा नहीं हुआ, तो कैसे भी cos स्क्वायर आ जा रहा है। स्क्वायर नहीं, अब 2 है, ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर खत्म हो गया, देखो यहाँ हाँ स्क्वायर था और यहाँ 2 टाइम्स है, तो ये डिग्री कम कर रहा है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं, उससे आया एक्चुअली, ट्रांसफॉर्मेशन था साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, तो एक स्क्वायर था, यहाँ 2x है, तो x में आ गया, cos x टाइप का बन गया। एक बार और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2t को u मान लो, तो वो कर सकते हो, लेकिन वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी cos 2 टाइम t dt, तो cos 2 टाइम t है, तो cos का इंटीग्रेशन, चेन सॉरी रूल लगा है। एक मिनट, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन अपॉन 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2। यस इसका सर, डेरिवेटिव ये होना चाहिए, है ना। तो यस ये सर। इंटीग्रेशन में जब कोएफिशिएंट होता है तो डिवाइड करते हैं, इसके पीछे भी इसका प्रूफ भी सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, या तुम इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर 2 नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा, तो अपॉन 2 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आंसर आ गया, ये हो गया साइन 2 टाइम्स टी अपॉन टी, सॉरी अपॉन 2 प्लस टी, वापस रख दो, सो हाफ एक्स की जगह क्या, क्या हमने एक्स अज्यूम किया था, ये एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर, टी को हमने एक्स स्क्वायर लिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, इस तरह आंसर आ गया, और सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके, बाकी ये फाइनल आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन सिर्फ लास्ट स्टेप में हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए, अभी एक दो और ट्राई करके देखो, जैसे
इसलिए घर पे एग्जाम्पल का जरूरी, एग्जाम्पल खुद से करके देखो तो यहाँ भी वही बताना चाह रहा होगा कि तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा यहाँ जी टी उसने उल्टा ले लिया, एफ जी जो मैंने किया उसके अलावा, ठीक है। तो एफ ऑफ जी टी जी डैश टी, तो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको टी लेगा। तो ये टी किसको लेगा? जी टी को। क्यों? क्योंकि यहाँ जी का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल उसको टी लेगा। अब जैसे ये प्रूफ है, इसका प्रूफ करने का वही है, एम एक्स को टी ले लो या ऐसे डायरेक्टली कर लो जैसे समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन चारों तुम करके देखो पहले, खुद से अभी करो, ओके। बिना देखे अभी करो आंसर क्या आता है। फर्स्ट का तो हो गया होगा, फर्स्ट का क्या आंसर है? सर माइनस कॉस एम एक्स बाई एम। हाँ ये तो जैसे अभी हमने रूल किया उस हिसाब से आ गया है ना। यस सर। तो ये आ गया माइनस कॉस एम एक्स, जो भी कोइफिशिएंट होगा एक्स का ये पूरे इंटीग्रेशन वैलिड है अपॉन एम। इसका क्या आया? सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लोगे
Yes, ये sir. sin t हो गया dt, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x एंड sin t का डेरिवेटिव माइनस cos t प्लस t, तो t को वापस रख दो, t इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस